everyone, myself Soumendra Sharma and our exercise is 13 and their name is surface areas and volume. Surface areas and volume. Clear? Yes beta. First of all, we discuss the cuboid. So what is the cuboid? Cuboid is a solid bounded by 6 rectangular faces is called a cuboid. यानी एक क्या है, क्यूबॉइड क्या है, एक सॉलिड है. क्यूबॉइड क्या है, एक सॉलिड है. एक क्या है बेटा, सॉलिड है जो क्या है, बाउंडेड है. वो क्या है, बाउंडेड है बाई 6 रेक्टेंगुलर ठीक है ना, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड ए क्यूबॉइड. ठीक है, तो देखो बेटा क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, एक 6 बाउंडेड बाई, एक सॉलिड है बाउंडेड बाई 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. ठीक है ना, जिसके अंदर कितने रेक्टेंगुलर फेस होते हैं बेटा, 6 होते हैं. ठीक है ना, इज कॉल्ड द क्यूबॉइड. उसे क्या कहते हैं बेटा, क्यूबॉइड कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बुक, एक बुक भी क्या होती है, रेक्टेंगुलर होती है, सॉरी क्यूबॉइड होती है. एक ब्रिक्स, एक मैच बॉक्स, ठीक है, टाइल्स, ठीक है ना, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, क्यूबॉइड्स होते हैं. ठीक है नहीं. अब क्यूबॉइड की जो शेप होती है तो आप जानते हो कैसे शेप होती है. ठीक है, ये तो फर्स्ट रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट और बना दो. ठीक है बेटा, ये एक और बन गया रेक्टेंगुलर पार्ट. ठीक है बेटा, अब हमको क्या करना है, इसको इससे बाउंडेड, इसको इससे बाउंडेड, थोड़ा सा आगे हो गया, और इसको थोड़ा सा इससे बाउंडेड हो गया. ठीक है बेटा, बाउंडेड कर दिया. तो इससे जो शेप बनी है, ठीक है, इसमें फेसेस कितने बेटा, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4th फेस, एक इधर वाला फेस 5 फेस, और एक बैक वाला फेस. टोटल फेस कितने हो गए बेटा, 6. और क्वेश्चन ने हमसे कहा कितने फेस होने चाहिए बेटा, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होने. ठीक है, नहीं है, क्लियर है. नाम देना चाहो तो आप इसके नाम दे सकते थे, वो नाम देंगे बेटा A, B, C और D. ये E, इसका नेम दे दिया F, G और H. तो देखो फर्स्ट फेसेस, तो बेटा देखो फेसेस कौन कौन से होंगे बेटा, देखो पहले तो A B C D 1 फेस हो गया. सेकंड फेस का नाम देखो A B C D हो गया. ठीक है, सेकंड फेस का नाम ले रहे हैं हम, देखो बेटा C H E D, क्लियर है. अब थर्ड फेस का नाम ले रहे हैं अपन, देखो बेटा D A F E, ठीक है ना. एक तो आगे वाला हो गया, एक तो नीचे वाला हमारा ABCD हो गया, एक ये वाला फेस हो गया, एक अपने पर कौन सा हो गया, पीछे वाला हो गया, एक अपन ऊपर वाला. ठीक है, तो क्या है बेटा, देखो E F G H, देखो E F G H. ठीक है, क्लियर है. देखो कौन कौन से हो गए, ABCD, ABCD, फिर क्या हुआ CHED, फिर क्या हुआ DAFE हो गया. ठीक है, फिर क्या हो गया EFGH, है देखो EFGH. फिर नेक्स्ट होगा बेटा देखो HG, सॉरी नाम उल्टा दे दो चाहे, BCHG. ठीक है, और एक और रहा है बेटा, तो ABGF. देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए होंगे, तो दोबारा बताता हूँ बेटा. 6 फेस है, पहले तो ABCD, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला पीछे वाला ले लिया मैंने. ठीक है ना, एक तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, एक आगे वाला 5 फेस, और एक पीछे वाला 6 फेस. ठीक है, ये 6 क्या हो गया बेटा, हमारे फेसेस हो गए. ठीक है, अब तो ये तो हमारे क्या हो गए बेटा, फेसेस. अब आती है इसकी कोर.
कोर या इसको बोलते हैं आप साइड्स, इसकी साइड्स होंगे। देखो इसमें साइड्स कौन कौन सी है बेटा, ठीक है। देखो बेटा ए बी साइड, फिर बी सी, ठीक है, फिर सी डी, फिर ए डी, ठीक है, फोर्थ हो गई। फिर उसके बाद डी ई, फिर ई एच, फिर उसके बाद एच सी, ठीक है। तो सी डी तो हमारे काम आ गई। एच सी के बाद क्या आएगा, एच जी, फिर उसके बाद बी जी आ गया, ठीक है ना। और एच सी भी हमारे काम में आ गया, बी सी हमारे काम में आ गया। अब कौन सा बेटा, जी एफ और ई एफ एक एक करके नंबर ले रहे हैं अपन, है ना। फिर उसके बाद है ई एच हमारे आ ही गया काम में, और जी एफ हमारे काम आ गया, ई एफ हमारे काम आ गया। अब आता है ई डी, क्या आता है बेटा, ई डी तो आ गया हमारे काम में भी, ई डी भी आ गया। और एफ ए काम में आया क्या, नहीं आया, एफ ए, देखो एफ ए तो काम आएगा हमारे, ठीक है बेटा। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने होंगे बेटा इसमें, 12 साइड्स होंगे। कितने साइड्स होंगे बेटा, 12। देखो बेटा 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, फिर उसके बाद 5 और एक 6 और एक 7, ठीक है, फिर 8 9 10 11, ठीक है, 11 हो गई और एक ये रह गई 12, ठीक है। तो टोटल कितने साइड्स हो गए हमारे पास बेटा, 12 साइड्स हो गए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये तो इसके फेसेस है, लेकिन हमारी एक्सरसाइज का नेम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। देखो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, तो आप देखो बेटा ध्यान से, ठीक है। हमने क्या किया, एक और बनाई ये शेप, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर क्यूबर्ड शेप बनाई। देखो बेटा ये ये क्यूबर्ड हमने क्या कर दिया बेटा, बना दिया, ठीक है ना। अब इस क्यूबर्ड के अंदर ये वाली जो लेंथ है, ये क्या होती है हमारी लेंथ, ये तो हमारी क्या होती है बेटा, लेंथ। ये हमारी ब्रेथ नहीं, ये रे ब्रेथ, ये हमारी क्या होती है बेटा, ब्रेथ। ये हमारी क्या होती है बेटा, ब्रेथ। ये हमारी क्या होती है, ब्रेथ। और ये हमारी क्या होती है बेटा, लेंथ। और ये हमारी क्या होती है, हाइट। यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या होती है बेटा, हाइट होती है। तो क्यूबर्ड के अंदर ये तो लेंथ, ये ब्रेथ, और ये क्या होती है बेटा, हाइट होती है, ठीक है। यानी क्यूबर्ड के अंदर हमको एल बी और एच यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट का कॉम्बिनेशन करके ही हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमारा सरफेस एरिया, और क्या फाइंड करना है बेटा, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, ठीक है बेटा, सबसे पहले हमको एरियाज निकालना है। तो फर्स्ट होता है बेटा TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये क्या होता है, TSA ऑफ क्यूबॉइड। सेकेंड नंबर होता है इसका CSA ऑफ क्यूबॉइड। CSA बोल सकते हो, या फिर आप इसे बोल सकते हो LSA। CSA का मतलब क्या है और LSA का मतलब क्या है, अभी बताते हैं बेटा। देखो बेटा, इसका है CSA का मतलब है कर्व सरफेस एरिया। ऐसे का मतलब सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं अपन। कर्व हो गया, कर्व मतलब चारों ओर का, ठीक है, नहीं है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, देखो, और इसको LSA बोलते हैं, या इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या होता है 2, ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखना बेटा। 2 ब्रैकेट में L प्लस B लेंथ प्लस ब्रेथ, और मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, हाइट। क्या होता है बेटा, 2L प्लस B मल्टीप्लाई H। क्लियर है ना।
देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में सब कुछ। लेटरल मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, सॉरी ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक आपके कौन सा आएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक आपके ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, 4 वॉल्स वाला पोर्शन आएगा, यानी कि आपके टॉप और बॉटम को क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे। तो रिमाइंडर आपके 4 वॉल्स बचती हैं, कौन कौन सी, 1 वॉल, सेकेंड वॉल, इधर वाली 3rd वॉल, ये वाली दिख रही है ना आपको, ये वाली वॉल, ठीक है, और एक ये वाली, ठीक है, 4th वॉल, ठीक है ना, 4 वॉल्स, क्लियर है। तो 4 वॉल्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है बेटा, CSA बोल सकते हो या फिर उसे क्या बोल सकते हो, LSA, क्लियर है ना। इसका अदर नेम भी होता है एक और, 3rd नेम, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ क्यूबॉइड के अंदर एक ही फॉर्मूले, अदर नेम कौन कौन से, CSA ऑफ क्यूबॉइड दे दे तो भी ये फॉर्मूला राइट करना है, LSA ऑफ क्यूबॉइड दे दे तो भी ये फॉर्मूला राइट करना है, 2L प्लस बी इंटू एच, ठीक है, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स दे दे तब भी हमको यही फॉर्मूला क्या करना है बेटा, राइट करना है। 3rd है हमारे पास ठीक है, 3rd है हमारे पास, देखो हम TSA हो गया, CSA हो गया, 3rd है डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है बेटा, अंडर रूट, लर्न करना है, L² प्लस B² प्लस H², लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। 4th है हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो होती है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, क्लियर है बेटा। ये इसकी क्या होती है बेटा, वॉल्यूम होता है। तो दोबारा देख लो बेटा वंस अगेन, TSA ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट में L मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, L होता है। CSA ऑफ क्यूबॉइड 2L प्लस बी इंटू क्या होता है बेटा, H, ये इसका अदर नेम बोल सकते हैं LSA। CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, LSA का मीन्स होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और ठीक है, या फिर इसका अदर नेम होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स 4 वॉल के, ठीक है ना। तो उनका टोटल का एरिया क्या होता है 2L प्लस बी मल्टीप्लाई एच, क्लियर है, यानी कि 2, ठीक है ना। हमने क्या क्या लेस कर दिया, इसमें से टॉप और बॉटम को हमने क्या कर दिया बेटा, लेस कर दिया, ठीक है। तभी हमारे पास क्या है बेटा, CSA और LSA। फिर नेक्स्ट आता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, क्यूबॉइड के अंदर जो डायगोनल होता है, ध्यान रखना बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट रोड, ठीक है ना, हाईएस्ट लेंथ ऑफ रोड, आप जो हाईएस्ट लेंथ की जो रोड है वो हम रख सकते हैं रूम के अंदर। तो इसका मतलब है क्वेश्चन आएगा आपके, हाईएस्ट लेंथ की रोड आप क्या करते हो, रूम में रखते हो, तो फाइंड द लेंथ ऑफ रोड, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ रोड का मतलब क्या पूछ रहा है, वो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड पूछ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट जो लेंथ की रोड होती है वो उसकी क्या होती है बेटा, डायगोनल होती है, क्योंकि रूम होता है बेटा, बिकॉज रूम इज इन शेप ऑफ द क्यूबॉइड सी, क्लियर है, ऑल रूम्स आर शेप्ड ऑन क्यूबॉइड सी, क्लियर है ना। एंड नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है बेटा L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये हमारे क्या थे बेटा, क्यूबॉइड था, ठीक है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हमने आज सीखा है। तो क्यूबॉइड क्या होता है, एक बाउंडेड शेप होती है, कौन सी, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस की, ठीक है बेटा। इसके फेसेस कितने होते हैं बेटा, 6, और जिसकी कोर या साइड्स होती है कितने बेटा, 12, कितने होते हैं बेटा, 12, ठीक है। ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में जो लास्ट वाली लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये लाइन है, तो ये वाली लाइन क्या होगी बेटा, लेंथ, ये इसकी क्या होती है बेटा, ब्रेथ, और ये इसकी क्या होती है बेटा, हाइट होती है, ठीक है। TSA क्या होता है बेटा, 2LB प्लस BH प्लस HL। CSA क्या होता है, 2L प्लस B इंटू H, ठीक है ना। इसको CSA बोल सकते हो, LSA और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।